Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our English textbook Skylark chapter number 1, and the name of our chapter is A Voyage to Brobdingnag. So students, voyage का मतलब होता है जर्नी। वॉयज का मतलब होता है अगर आप कहीं जर्नी करते हो, यात्रा करते हो, तो यहाँ पे एक जर्नी हुई है गुलिवर द्वारा। ब्रॉबनिंग नेक इज़ अ आइलैंड, एक आइलैंड है बहुत बड़ा, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। और जो गुलिवर और उसके साथ जो लोग थे उनकी जो हाइट थी ना, बहुत छोटी थी। तो ये स्टोरी जो है वो एक आइलैंड की है, ब्रॉबनिंग नेक। तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है। सो स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है, इसकी जो समरी है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, वॉयज टू ब्रॉबडिंग नैंग, मैंने आपको बताया ब्रॉबडिंग नैंग एक आइलैंड है, एक आइलैंड है। और ये स्टोरी जो है कहाँ से ली गई है, गुलिवर्स ट्रैवल। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, गुलिवर्स ट्रैवल, उसमें से एक पार्ट लिया गया है। इसमें बताया गया गुलिवर नाम का एक लड़का होता है, उसकी जो शीप होती है गॉट बैडली बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब नॉर्मली आप बोलो तो डैमेज, मतलब जो गुलिवर जो शीप में जा रहा है उसकी शीप डैमेज हो चुकी है स्टॉर्म के कारण। स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत तेज तूफान चल रहा था, और ज़्यादा तूफान के वजह से उसकी शीप डैमेज हो गई। तो उसके साथ जो मेंबर्स थे, क्रू का मतलब होता है गुलिवर के साथ जो लोग शिप में थे, वो मेंबर्स, उसके शिप के जो केयर टेकर्स थे, उनको क्रू बोला गया है। तो गुलिवर्स और उसके जो लोग थे मेड देयर वे टू द आइलैंड। तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने एक आइलैंड पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी शिप को रिपेयर करवा लेंगे, क्योंकि अगर वो आइलैंड पे नहीं जाएंगे और शिप इतनी डैमेज हो चुकी है कि हो सकता है वो डूब जाए। तो वो लोग सोचते हैं कि ब्रॉबडिंग नेक नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पे जाके अपनी शिप को हम रिपेयर करवा लेंगे, फिर हम हमारी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। पर जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, टू देयर सरप्राइज द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। इनहेबिटेड का मतलब होता है वहाँ पे रहने वाले लोग। वहाँ पे लेने रहने वाले लोग, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो कैसे थे, जाइंट्स। जाइंट्स का मतलब उनकी जो हाइट थी बहुत बड़ी बड़ी थी, और गुलिवर और उसके जो लोग थे ना, वो उनके सामने एकदम छोटे लग रहे थे। गुलिवर वॉज टेकन बाय द फार्मर टू बी द प्ले थिंग और अ टॉय फॉर हिज डॉटर। तो गुलिवर बहुत छोटा लग रहा था उनके सामने। तो जो फार्मर था वो सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, मेरी जो बेटी है उसके लिए मैं गुलिवर को ले जाता हूँ। मतलब गुलिवर के लिए ये एक टॉय, मतलब गुलिवर को एक टॉय की तरह वो यूज़ करेगी। मतलब जो डॉटर होगी, मतलब वो जो फार्मर की जो लड़की होगी ना, उसके लिए एक टॉय मिल जाएगा। मतलब उसने गुलिवर को एक टॉय समझा और उसको वो अपनी डॉटर के लिए लेके गया। और उसकी डॉटर कितने साल की थी स्टूडेंट्स? उसकी डॉटर जो थी, फार्मर की डॉटर जो थी, जो जाइंट फार्मर था जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, उसकी डॉटर 9 साल की थी। हुम गुलिवर कॉल ग्लमडेलक्लिक और नर्समेड। तो गुलिवर जो था वो उसकी बेटी को, जो फार्मर की जो 9 साल की लड़की थी, उसको गुलिवर कौन से नाम से बुलाता था, नर्समेड या ग्लमडेलक्लिक। इसका मतलब जो बहुत केयर करती है, जो बहुत केयर, अगर कोई आपकी बहुत केयर करता है तो उसको हम प्यार से नर्समेट बोलते हैं। हैड अ डॉल्स क्रेडल दैट बिकम गुलिवर्स परमानेंट बेड। मतलब क्या हुआ, जो लड़की थी 9 साल की, उसके पास एक झूला था। डॉल्स क्रेडल का मतलब होता है कि जो टॉयज़ होते हैं, जो लड़कियों, जो छोटी लड़कियां होती हैं उनके पास डॉल्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके पास उनके लिए क्रेडल्स होते हैं, झूले होते हैं अपने टॉयज़ के लिए। तो वो लड़की ने क्या किया, गुलिवर्स को उसमें रख दिया, क्रेडल के अंदर, छोटे से झूले में, और वो उसका परमानेंट बेड बन गया। मतलब गुलिवर जब भी सोने जाता था या उसको कहीं बैठना होता था तो वो जो डॉल्स का जो झूला होता था छोटा सा, उसमें बैठता था, क्योंकि गुलिवर्स की हाइट भी बहुत कम थी। ग्लमडेल की मतलब वो लड़की का नाम है। प्लेस द क्रेडल इनसाइड द ड्रॉवर। तो ग्लमडेल की जो लड़की है उसने क्या किया, वो जो झूला था ना छोटा सा,
उसको उसने ड्रॉवर में रख दिया, क्योंकि उसको ऐसा था कि भाई अगर घर में अगर रैट्स होंगे तो वो गुलीवर को खा जाएंगे। इसलिए रैट्स से बचाने के लिए, गुलीवर्स को रैट्स से प्रोटेक्शन मिले, इसलिए लड़की ने गुलीवर को ड्रॉवर में डाल दिया जिससे गुलीवर सेफ रहे। सी बिकम गुलीवर्स केयर टेकर एंड गार्डियन, मतलब वो जो लड़की थी ना वो गुलीवर का बहुत केयर करती थी और उसको गाइड करती थी। वो उसके लिए मतलब कपड़े सिलती थी गुलीवर के लिए, और उसको उनकी भाषा सिखाती थी। मतलब जो लड़की और उसके पापा लोग जो आइलैंड पे जो लैंग्वेज बोलते थे, वो लैंग्वेज गुलीवर्स को वो सिखाती थी। मतलब वो उसकी ऐसा आप मानो तो टीचर बन गई थी, और उसके लिए पूरा मतलब केयर करती थी। उसके खाने पीने से लेकर उसके कपड़े सिलने तक का पूरा केयर करती थी। द गर्ल गेव गुलीवर अ नेम, तो लड़की ने गुलीवर को एक नाम दे दिया, ग्रिल ड्रिक, विच वॉज यूज बाय द फैमिली बाय द होल किंगडम। मतलब पूरे आइलैंड में जो भी लोगों का हाइट, जिस इंसान का हाइट बहुत कम होता है उसको लोग ग्रिल ड्रिक बोलते हैं। तो लड़की जो थी वो गुलीवर को ग्रिल ड्रिक बोलती थी, क्योंकि गुलीवर की जो हाइट थी ना बहुत ही छोटी थी। इन इंग्लिश द वर्ड मीन्स मैनिकिन, तो इंग्लिश में ग्रिल ड्रिक का मतलब होता है मैनिकिन, और नॉर्मल भाषा में अगर आप देखो तो शॉर्ट मैन। और गुलीवर तो लड़की को क्या बोलता था, ग्लमडेलिक, ग्लमडेक्लिक, और लिटिल नर्स। द फार्मर बिगेन टू टॉक अबाउट गुलीवर इन टाउन, सो हिज फ्रेंड कम टू सी। तो जो फार्मर था ना वो शो ऑफ करने के लिए, दिखावे के लिए, जो सिटी अंदर जब वो टाउन में जाता था तो लोगों को बताता था कि मेरे घर में एक छोटा सा शॉर्ट मैन है। तो सो हिज फ्रेंड कम टू, तो वो उसके फ्रेंड्स को बोलता था कि तुम लोग मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा शॉर्ट मैन दिखाऊंगा जिसको मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट किया है। ही लुक एट गुलीवर थ्रू हिज ग्लासेस एंड गुलीवर बिगेन टू लाफ एट द साइट ऑफ मैन आइज। तो जब भी जो वो फार्मर था, जब वो ग्लासेस से उसको देखता था, मतलब जब वो अपने चश्मे में से गुलीवर को देखता था तो गुलीवर को हंसी आ जाती थी। द मैन बिकम एंग्री एंड एडवाइज द फार्मर टू टेक गुलीवर इन टू द मार्केट। तो एक आदमी ने फार्मर को एडवाइस दिया कि एक काम कर, तू गुलीवर को मार्केट में ले जा, वो अपने अपने कर्तव्य दिखाएगा उसको। वो जैसे आप देखोगे तो जो शॉर्टमैन होते हैं, जैसे सर्कस में कैसे जोकर्स वगैरह होते हैं, वो कैसे आप लोगों को अलग अलग ट्रिक बताते हैं, ट्रिक दिखाते हैं, स्टंट करते हैं। तो एक आदमी ने गुलीवर को बोला कि तू उसको मार्केट में ले जा, ये शॉर्टमैन अलग अलग ट्रिक बताएगा, स्टंट करेगा, तो तुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो व्हेन द नर्स हर्ड्स ही गॉट वरीड दैट गुलीवर वुड बी हार्म। तो नर्स का मतलब होता है वो लड़की, ग्लमडेल्किक। वो लड़की को जब पता पड़ा, जो फार्मर की 9 साल की बेटी थी, कि भाई उसके पापा गुलीवर को टाउन में ले जाएंगे और वहाँ पे उसको सब काम करवाएंगे, उससे स्टंट करवाएंगे, तो वो लड़की डर गई। उसको ऐसा लगा हो सकता है कि वो मर भी सकता है स्टंट स्टंट करने के कारण। फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड द मास्टर कैरी गुलीवर इन द मार्केट। तो जो फार्मर था वो क्या करता है, अपनी बेटी को और गुलीवर को मार्केट में लेके जाता है। उसकी डॉटर भी साथ में ही थी। एकम्पेंड का मतलब होता है साथ में चली गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गुलीवर को कोई हार्म हो। द जर्नी वॉज टेरिबल बिकॉज ही वॉज ग्रेटली सेकंड बिकॉज ऑफ हॉर्स टॉटरिंग। टॉटरिंग का मतलब स्लो मूवमेंट होता है, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, तो घोड़े के चलने के वजह से गुलीवर को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, मतलब आइलैंड से जब वो लोग टाउन में जाते हैं तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि उसको घोड़े पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। घोड़ा जो स्लो मूवमेंट कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, तो गुलीवर को थोड़ा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा था। इन द मार्केट गुलीवर वॉज पुट ऑन द टेबल टू परफॉर्म द ट्रिक। तो अब मार्केट पहुंच गए वो लोग, और वो जो फार्मर था उसने गुलीवर को एक टेबल पे रख दिया और उसको बोला चल बट्रू ट्रिक दिखा, अलग अलग ट्रिक दिखा, इधर से उधर कूद, जंप कर। नर्स स्टूड ऑन द स्टूल क्लोज टू द टेबल टू टेक केयर ऑफ हिम।
तो वो जो लड़की थी नर्स, जिसको वो नर्स मैट बोलता था, जो 9 साल की थी, वो उसको पकड़ के खड़ी रह गई स्टूल पे, जिससे वो स्टूल पे उसको खड़ा रखा था गुलिवर को, तो वो स्टूल को पकड़ के खड़ी हो गई, जिससे गुलिवर नीचे नहीं गिरे। एट अ टाइम 30 पीपल वेयर अलाउड, मतलब 30 लोग आते थे उसकी ट्रिक देखने के लिए। इधर से उधर वो ट्रिक करता था, तलवारबाजी करता था, इधर से उधर जंप करता था। तो एक टाइम पे खाली 30 पीपल को अलाउड था, और वो फार्मर है ना, जो लोग ट्रिक देखने आता था उससे पैसा लेता था, मतलब अच्छी खासी कमाई हो रही थी। गुलिवर को देखने के लिए बहुत सारे पैसे लिए जा रहे थे, और फार्मर को तो अच्छा हो गया था, फार्मर की तो इनकम स्टार्ट हो गई थी। नाउ गुलिवर वॉज अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज एंड रिएक्टिंग। अब गुलिवर को उनकी लैंग्वेज आ गई थी। आपको मैंने बताया था वो जो 9 साल की लड़की थी उसने गुलिवर को सारी लैंग्वेज सिखा दी थी, उन जाइंट्स लोगों की, बड़े बड़े आदमियों की। तो अब जैसे ही वो लोग कमांड्स करते थे, वो जो जाइंट्स लोग उसको जो ऑर्डर देते थे, वो ऑर्डर गुलिवर फॉलो करता था। एट द एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द टास्क ही फेल हाफ डेड। अब पूरे दिन बेचारे ने बहुत सारे टास्क किए, बहुत सारे इधर उधर जंप किए, वो भागा, उसने तलवारबाजी की, तो बेचारा बहुत थक गया। हाफ डेड का मतलब उसकी हालत मरने जैसी हो गई। ये देखिए गुलिवर यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसके हाथ में तलवार भी है। मास्टर फाउंड गुलिवर प्रॉफिटेबल, सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम टू द मेट्रोपोलिस। तो जो मास्टर था उसको लगा भाई गुलिवर से उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है, गुलिवर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो उसने सोचा अब मैं गुलिवर को कहाँ ले जाऊँगा, मेट्रोपोलिस। मतलब मेट्रोपोलिस का मतलब होता है बड़ी सिटी। अब गुलिवर को बड़ी सिटी में ले जाया जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग, अमीर लोग आएंगे और गुलिवर का नाटक देखने के लिए, उसका ट्रिक देखने के लिए बहुत पैसे देंगे फार्मर को। तो जो मास्टर था उसने पूरी प्रिपरेशन कर ली, और गुलिवर और उसकी जो बेटी थी उसको साथ में लेके जर्नी के लिए निकल गया। ड्यूरिंग द होल जर्नी नर्स हेल्प एंड गिव सपोर्ट। तो जितनी भी जर्नी थी, जहाँ यहाँ से वहाँ वो लोग ट्रैवल करते थे, तो जो लड़की थी वो उसको पूरी उसकी केयर करती थी। और कितने वीक तक वो ट्रैवल किए, शिप के अंदर गए थे, वो शिप में उन्होंने ट्रैवल किया था। तो 10 वीक्स उनको लग गए बड़ी सिटी में पहुँचने के लिए। कॉल इन देयर लैंग्वेज लॉर ब्लड और प्राइड ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती थी ना, उन लोग अपनी लैंग्वेज में उसको बोलते थे यूनिवर्स, मतलब स्वर्ग बोल सकते हो आप। और एक भाषा और है जिसमें वो स्वर्ग, जो हेवन होता है, स्वर्ग को बोलते हैं लॉर ब्रुल्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।